हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ। कितना? तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक जो हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो किस टीम ने जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में जो है किस टीम ने जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? तो हॉकी पंजाब ने जीता है। फर्स्ट का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जो है किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया? तो किसने? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश ने। किसने? तो मध्य प्रदेश ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो किस शब्द को जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? दिसंबर 2023 में जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है किस शब्द को जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलुसिनेट को चुना गया। ठीक है, 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो 4 का जो राइट आंसर किया जाएगा तो यूके में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने जो कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने जो है कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फंगा अभियान शुरू किया है। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करती है? तो 10 डिग्री जल संधि करती है। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के जो कोई तट रेखा नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के जो है कोई तट रेखा नहीं है? तो बिहार राज्य के क्या है? तो कोई तट रेखा नहीं है। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो बिम्स्टेक संगठन का जो है सदस्य नहीं है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार जो है दिया जाता है किसमें? तो संस्कृत साहित्य में जो वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन कौन सा है? तो 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किस कौन कौन? तो हरगोविंद खुराना एम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना एम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। माधव निदान पुस्तक जो है वह संबंधित है किससे? तो जो है रोग विज्ञान से संबंधित है। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की 2011 में जो किस नए देश की स्थापना हुई? 2011 में जो है किस नए देश की स्थापना? 2011 में जो किस नए देश की जो है स्थापना हुई? तो 12 का जो राइट आंसर है क्या? तो डी यानी दक्षिण सूडान। किसका? दक्षिण सूडान के। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है नवंबर 2023 में जो कहाँ आयोजित किया गया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहाँ? तो बैंकॉक में किया गया था। कहाँ? तो बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है भारत के लोकपाल कौन है? वर्तमान में जो भारत का लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में जो भारत का लोकपाल कौन है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रदीप कुमार मोहंती जो वर्तमान में भारत के लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक का महालेखक परीक्षक के कार्यालय का उपबंध करता है। 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? भारत में जो केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों
और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से जो है किसकी होती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नियंत्रक महालेखक परीक्षा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के अशोक का जो है रुमेमदेई स्तंभ संबंधित, अशोक का जो है रुमेमदेई स्तंभ जो संबंधित है किसे? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुध के जन्म से संबंधित। किसे? तो बुध के जन्म से संबंधित है। अशोक के रुमेमदेई स्तंभ बुध के जन्म से संबंधित है। ठीक है, अशोक अपना जो राज्याभिषेक 20वें वर्ष बुध के जन्म स्थल रुमेमदेई गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, भारत में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? निम्नलिखित में से कौन जो है रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का जो विश्वास पात्र था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कौन था? तो नजीम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष की थी? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी नंबर हो जाएगा 1875 में। कहते कब? तो 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? सामाजिक त्यौहार जो है नुआखाई जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई तो उड़ीसा से संबंधित है। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा किससे? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के, गिरिजा देवी का संबंध जो किस घराने से है? गिरिजा देवी का संबंध जो है किस घराने से? तो गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो 36 का जो है 37 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, गिरिजा देवी के किस घराने से संबंधित? तो बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के, भारत के प्रमुख नदियां उनके उद्गम स्थल को जोड़िए। तो यमुना का जो उद्गम स्थल जो क्या होता है? यमुनोत्री से होता है। कृष्णा का जो कहाँ से? तो कृष्णा का जो है हो जाता है आपका महाबलेश्वर से। किस कृष्णा का कहाँ से? महाबलेश्वर से। एवं गोदावरी का कहाँ से होता है उद्गम? तो गोदावरी का जो है नासिक से होता है। एवं महानदी का कहाँ से हो जाता है? तो महानदी का जो है सिंगवा से हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि कालबेलिया लोक नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य जो है कालबेलिया लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसे? तो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, मुद्रा बाजार के जो है असंगठित भाग में है क्या? तो 40 का डी से जगह साहूकार जो असंगठित भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूनतम तरल है? तो 41 का बी से जगह अचल संपत्ति क्या है? तो न्यूनतम तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के, निम्न में से किसे जो है महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहारित, निम्न में से निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने जो है ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसने कहा था? तो 42 का जो राइट आंसर है सी नंबर, क्रिप्स मिशन को कहा था। किसे? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के, पूना समझौता महात्मा गांधी और पूना समझौता जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की, 1857 ईस्वी में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम जो रामचंद्र पांडुरंग था? तो 45 का राइट आंसर रख दे किसे? तो तात्या टोपे का। तो किसे? तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के, जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है, जिस प्रकार जो है जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है, तो उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध जो किससे हो जाएगा? तो 60 का बी राइट आंसर को शोध करता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल जो किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र की है। कौन? तो उष्ण आर्द्र की जलवायु का पौधा है चावल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 62 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की, मिनर्वा मिल्स
मिनर्वा मिल्स एवं अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारियों की उच्चता की स्थिति प्राप्त है। 63 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की 6 माह की अवधि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से जो आज़ादी कब मिली थी? तो 1971 में मिली। राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नियम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट का है कि इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई। दूसरा ऑप्शन का है कि सदस्य के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। तो इसमें से कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा? तो 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सी दोनों कथनों क्या है? तो सही है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 67 का सीन क्या है? सी क्या है? तो सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी क्या है? तो संघाई नहीं है, क्या बीजिंग है। ठीक है, तो इस तरह यह गलत है। 67 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की 68 नंबर है कि एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए से एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वर्षा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखा एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? तो इसमें इस त्रिभुज में कौन सा देश जो पूरी तरह आया? तो डेनमार्क आ जाएगा। 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क जो है विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के 2001 के जनगणना के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है सर्वाधिक नवलिपियाँ प्रचलित है? तो किस राज्य में सर्वाधिक नवलिपियाँ प्रचलित है? तो 69 का सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो 70 का सी हो जाएगा। 243 का ई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर के साथ अशोक मेहता समिति ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? तो 72 का राइट आंसर जो बी नंबर। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, कहा तो उस बात सही नहीं है। 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है रोजगार से संबंधित नहीं है? तो 73 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर। RMS क्या है? तो रोजगार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से जो कौन सी पुस्तक जो है रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो 74 का राइट आंसर होगा सी नंबर। नेचुरल हिस्ट्री क्या है? तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक जफर खां जो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के प्रसिद्ध सेनापति था? तो किस शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर के भारत में जो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? भारत में जो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को जो है काला बजट कहा जाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1973 से 74 का। क्वेश्चन 93 नंबर कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? अंग्रेजों द्वारा जो है अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कब किया गया था? तो 1859 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। निम्न में से जो कौन से पर्वत चोटी जो है कि भारत में है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा क्या तो कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन से मूल अधिकार जो केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 15, 16, 19 एवं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कह रहा है कि COP 28 में नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। बी कह रहा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। एवं तीसरा कह रहा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो इस तरह 96 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो सी नंबर केवल बी क्या है तो कथन सत्य है। बाकी सब क्या है तो गलत है। केवल बी कथन सत्य है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97 नंबर के विज्ञान की वह शाखा जिसकी वजह से मानव जनसंख्या एवं आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा यूजेनिक्स का है। तो यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या का आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, 97 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेंटी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोगेरियम नाम दिया गया। तो जो है 98 का राइट आंसर भी तत्व 106 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। म्यूरिएटिक अम्ल का जो वैज्ञानिक नाम जो है क्या है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 99 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो बने होते हैं किसके तो DNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। 100 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल एवं रेटिनाइक एसिड होते हैं। 101 का जो सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए जो है वसा में क्या होता है तो घुलनशील होता है। ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। इसको आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी एवं जीरोफ्लैथेमिया आदि रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि 102 नंबर जो सिद्धांत दिया हुआ यह सिद्धांत जो है किसका सिद्धांत कहलाता है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसका तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। 102 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। कौन सा पेशी युग्म जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में जो है कार्य करता है। तो 103 का राइट आंसर है बी नंबर 2 तथा 3 चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशी जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा 103 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि वह वर्ग को चुने जिनमें साझे लक्षण 104 नंबर वह वर्ग को चुने जिनमें जो साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 104 का जो है ये सही हो जाएगा। एक स्पीशीज के दो बेस्टियों में क्या तो एक स्पीशीज के दो बेस्टियों में सबसे अधिक लक्षण पाया जाता है। 104 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है कि एम्फीबियनम में नहीं होता है। एम्फीबियनम में जो है क्या नहीं होता है। तो एम्फीबियनम में क्या आता है तो सल्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा ICANN का सही रूप है। तो ICANN का जो सही रूप क्या है तो द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर अनसाइंड नेम्स एंड नंबर्स है। ठीक है, 104 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 104 का तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में शक्कर किस परिवर्तन में होता है। C12H/SO11 को जो है CO2 इस रिएक्शन में जो है शक्कर में किस परिवर्तन में होता है। तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीकरण परिवर्तन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर की यौन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता। यौन आरंभ पर जो है वृषणों का जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता। फर्स्ट कार्य के जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्राव, अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का स्राव। तो 126 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा अपरा का विकास एस्ट्रोजन का स्राव क्या होता है तो कार्य नहीं होता है। 126 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में जो विद्युत का जो है चालन नहीं होता है। तो 127 के ऐसे जगह एल्कोहल और ग्लूकोज में का तो विद्युत का चालन नहीं होता है। 127 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि गलत वाक्य को चुनिए।
इसमें से जो गलत वाक्य को चुना तो 128 में जो है डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी मुनेरा जगत में जीवों में सुस्पष्ट केंद्र होता है, 128 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो कोलाइड का गुण नहीं है, तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कोलाइड। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकर्णित नहीं कर सकता, 129 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर के पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु, पी प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बार भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता जो होगी वह कितनी होगी, तो पी होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 का डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 में यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि स्प्रिंग में जो है 131 है कि यदि स्प्रिंग में जो है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा, तो यह जो है हो जाएगा 131 का राइट आंसर हो जाएगा। एन में क्या तो संकुचित होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में कि प्रतिदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, प्रतिदीप्त ठोसों को जो उच्च ताप पर जो है गर्म करने पर जो है वह क्या होता है, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या होता है, तो सतत बढ़पट होता है, सतत बढ़पट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल है, तो किसमें जो है अजैव निम्नकरणीय वस्तु शामिल है, तो 133 का जो राइट आंसर होगा डी में, तो प्लास्टिक, बेकेलाइट, DDT नहीं सॉरी डी हो जाएगा राइट आंसर 133 का। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो 2M3 यानी पॉलीथीन, प्रचालक PVC एवं प्लास्टिक, बेकेलाइट एवं DDT, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 133 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है अपरद को सरल का अकार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन जो अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में जो निम्नलिखित कर सकता है, तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कौकी एंजाइम कर सकता है। कौन, तो कौकी एंजाइम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर की एस्बेस्ट के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है, तो एस्बेस्ट के कारण जो है होने वाला जो प्रमुख रोग कौन सा है, तो 135 कैसे हो जाएगा एम्फेसेमा है क्या, तो एम्फेसेमा है, ठीक है। ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के जीके जीएस के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।